प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास अष्टमी के दिन जो जीवित्रिका व्रत करते हैं हर माताएं, मैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। खैर जितिया, खुर जितिया जो कहते हैं, मैं खैर जितिया की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। एक किसान थे और एक किसान की पत्नी, दोनों अपने घर में बड़े सुखी जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान के पास एक सुंदर गाय थी। किसान जो थे अपना खेती करते थे, गाय माता की भोजन देते थे और अपना घर में रहते थे, अपना काम धंधा सब कुछ करते थे। किसानी तो जानते हैं कि उनको सारा काम होता है खेत में। तो दोनों पति पत्नी खेत में काम करते थे। लेकिन किसान का ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, उनका संतान नहीं था। संतान नहीं था। किसान सब कुछ से सुखी थे, लेकिन संतान के बिना वो दुखी थे। उन्हें संतान नहीं था। सभी लोग किसान को ताना दिया करते थे कि अरे इतना खेती बाड़ी है, इतना धन संपत्ति है, इतना कमाता है, पूजा पाठ करता है, देवाई धर्माई सब करता है, दान पुण्य सब करता है, लेकिन इसको संतान नहीं है। किसान के पत्नी से कोई बात नहीं करते थे कि अरे बांझ है, उसको कि यहाँ जाओगे तो बांझ हो जाओगे, उसको कि यहाँ जाओगे तो बेटा बेटी बांझ हो जाएगा, सवेरे नजर पड़ेगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। जानते हैं चाची, घर घर देखा एक ही लेखा होता है। भले लोग कहते हैं कि छौनी छप्पर बदलता है, लेकिन लोग एक ही होते हैं। ताना तो सगरो देते हैं, तो उसको भी ताना दिया करते थे। सभी लोग ताना इतना देते थे कि राजा, वो जो किसान थे, किसान को सहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करके अपना जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आश्विन का महीना आया तो दो चारे महिलाएं एक जगह बैठ के और जितवाहन भगवान का पितरपक्ष में कथा सुन रहे थे। जो गाय है वो बेचारी, उसे रोज किसान खोलते थे, तो गाय चरते चरते उस महिलाएं के पास चली गई, जहां जो लेडीज लोग कथा कहानी आपस में सुन रहे थे। तो उसके पास चली गई गाय, तो गाय देखती है कि अरे ये सब जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुन रही है, वो सब क्या होता है। ध्यान से गाय माता सुनने लगी। वो भी जो भी लोग थे, जो सब गौआ चरा रहे थे, सभी लेडीज लोग गौआ चरा रहे थे। पितरपक्ष शुरू हो गया था। कहते हैं कि अच्छा, मेरा जो रखवाला करता है वो तो व्रत नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए हम व्रत करेंगे। हम व्रत करके और उसको भगवान के लिए, भगवान से उसके लिए पुत्र मांगेंगे, संतान मांगेंगे। गाय माता जो है बड़े प्रेम से कथा सुनने लगी। गाय उसके पास बैठ गई। सभी लोग कहने लगे, जो भी कथा कहानी सुन रहे थे, तो कहते हैं कि अरे देखो ना, ये बेचारी गैया आके लगता है कि हम लोग के कथा सुनती है, देखिए ना, ऐसा होता है। सभी लोग कथा सुनाए, कई कथा वैसा ही निकल गया। गैया चुपचाप बैठ के सुनते रह गई। शाम हुआ, सभी लोग घर आए, गाय माता भी घर आई। इंतजार करती है, देखती है गाय कि कब लोग जाते हैं नहाई खाई करने। सब लोग कथा में कह रहे थे कि हम लोग नदी जाते हैं, नदी में स्नान किया, तो हम भी
जाके नदी में स्नान करेंगे अपने मीरा के लिए, किसान के लिए, जो मुझे रखवाली करता है, भोजन देता है, कभी एक छेड़ी मुझे मारा नहीं है, भोजन बनाता है तो सबसे पहले मुझे भोजन देता है। यदि इसके लिए कुछ करेंगे तो कितना खुशी का बात है। गाय माता ऐसा सोची। जो किसान थे, किसान का तो कोई पता नहीं, गाय तो अनबोलती थी तो किसी से बता नहीं सकती थी। धीरे 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 आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन आया। सप्तमी का दिन आया तो गाय देखती है कि अरे सभी लोग जा रहे हैं, काना कानी सुन रही है गाय कि आज सब लोग नदी जाएंगे। गाय पूरा हो करने लगी, पूरा आवाज देने लगी। किसान आए, अरे मेरा गैया का तबीयत खराब हो गया है, आखिर क्या हो गया है? जो गैया भोकर रही है आखिर हुआ है तो क्या? कान उसका टोके देख रहे हैं, शरीर टोके देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब खाना दे रहे हैं तो गैया खाना नहीं खा रही है। किसान ने उसको खोल दिए। गाय जो उछलने लगी, कूदने लगी तो खोल दिए तो गाय भागते भागते सब लोग के पीछा धर ली और धीरे 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 नदी चल गई और नदी जाके सबके साथ गाय माता नदी में हेल के स्नान की। सब लोग जो स्नान कर रहे थे बड़ा हंसी उड़ाए कि अरे देखो गैया रोज कथा सुनती थी, आवाज गैया के देखो स्नान कर रही है, लगता है कि वो भी जीतिया करेगी। कुछ लोग बूढ़ी बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि अरे काहे नहीं कर सकती है। लोग कहते हैं अरे जो उसको रखने वाला है तो मांझ है, अब बड़ा गैया जीतिया करेगी। गैया किसके लिए जीतिया करेगी? कुछ लोग बड़ी तरह तरह के बातें बोले। सब लोग जब सूर्य भगवान के जल देने लगे तो गैया भी अपना मुख में जल लेके हाँ करके श्वास से मुख में जल लेके और भगवान के कहती है कि हे भगवान, मैं तो 4 पैर वाला हूं, मेरा मुख से जल आप स्वीकार कर लीजिए। सब तो हाथ में लेके आपका पूजा करते हैं, लेकिन हम अपना मुख में लेके पूजा कर रहे हैं। सब झूठा होता है लेकिन मुख झूठा नहीं होता है। मुख तो पवित्र है, यही मुख से आपका पुकार कर रहे हैं। लोग भजन करते हैं, कथा कहानी कहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मुख तो पवित्र है भगवान। मैं अपना मुख में जल लेकर आपको जल दे रही हूं और जो भी मेरा किसान का पूर्वज है मैं सबको जल दे रही हूं, मेरा जल स्वीकार कर लीजिए। मेरा जल स्वीकार कर लीजिए। गाय जो है सबके साथ वो भी भगवान के जल दी। जल देकर अरार पर तुलसी का पेड़ था, उसमें भी ले जाके जल दे दी मुख से। देखिए भगवान का महिमा, जितवाहन भगवान का महिमा। सभी लोग फिर से बैठकर वहां पर कथा कहानी कहने लगे। गाय बड़े प्रेम से सुनी। सब लोग घर आए, गाय माता भी घर आ गई और घर आके जो भी उसका सानी पानी लगाया हुआ था वो सानी पानी खा ली। रात्रि हुआ, जो भी भोजन मिला गाय माता का, गाय माता भोजन कर ली। अष्टमी के दिन गाय माता तो व्रत में है, अब वो क्या करे? अष्टमी के दिन किसान चुन्नी खुदी चोकर सब चला रहे हैं, लेकिन गाय छूने का नाम ही नहीं ले रही है, खाने का तो नाम ही नहीं ले रही है, खा ही नहीं रही है। किसान बड़ा चिंतित है। किसान की पत्नी कहती है कि ए जी, कल गाय को खोल दिए थे तो देखिए काजनी किधर से आ गई थी और खा ली थी। शायद आज भी लगता है इसको कोई तकलीफ हो गया है, कुछ तो हुआ है।
जो गाय खाना नहीं खा रही है, खोल दीजिए। कहाँ जाएगी भाग के? ऐसे भी सीधा है, किसी का जजात नहीं खाती है, बात नहीं सुनाती है। किसान जो है, किसान गाय को खोल दिए, किसान गाय को खोल दिए। किसान कहाँ चली गई? नदी के अरार पर। नदी के अरार पर पीपल का वृक्ष था, वही वृक्ष के पास जाके गाय माता बैठ गई। लोगों का इंतजार करने लगी कि लोग आएंगे, कथा कहानी कहेंगे तो हम भी सुन लेंगे। गाय का मन में 24 घंटा यही चल रहा है, पल पल यही चल रहा है, उसके कन कन में यही चल रहा है, रग रग में यही चल रहा है कि हे जितवाहन बाबा, जो मेरा रखवाली करता है उसको संतान दे दीजिए। बड़ा अच्छा है, बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, कभी मुझे एक डंडे नहीं मारा। जब से मैं उसके दरवाजा पर हूं, मेरा कितना सेवा करता है। जब वो जागता है तो मेरा हाथ में रस्सी लिए हुए खूंटा से लगा देता है। पहले मुझे भोजन दे देता है, उसके बाद ही वो भोजन करता है। हे जितवाहन बाबा, मेरा मीरा जो है रखवाली करता है, मुझे उसे संतान दे दीजिए। बेचारी गाय माता विनती में लगी हुई है। सब लोग गए, गाय माता आराम से चुपचाप बैठी हुई है। सब लोग गए तो कुछ कथा कहानी हो जाए, ऐसा कह के सब लोग बैठ गए। कथा कहानी जब कहने लगे तो गाय पर नजर पड़ा तो कहते हैं कि अरे देखो, सच में जितिया की है गैया, सच में खैर जितिया की है, देखो आके बैठी हुई है, देखो आज पगराहू नहीं रही है, चुपचाप बैठी हुई है। सब लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और गाय माता को कथा सुनाए, सबको सुने, गाय माता भी सुनी। सब लोग नदी में हिले तो गाय माता भी नदी में हिल गई स्नान करने के लिए। सब लोग अभक चभक के स्नान किए तो गाय माता भी स्नान किए। सब लोग जल लेकर अपने पूर्वज को जल देने लगे तो गाय माता भी जल दी इसी मुख में। सब लोग बड़ा तारीफ कर रहे थे। गाय माता जल देके और वो भी निकली। फिर से लोग पूजा पाठ करने लगे तो गाय कहती है कि हे जितवाहन भगवान, सब लोग तो आपको धूप दे रही है, दीप जला रही है, जितवाहन चढ़ा रही है, प्रसादी चढ़ा रही है, लेकिन हम क्या करें? हम तो नहीं ना पूजा कर सकते हैं, कहाँ से लावेंगे धूप, कहाँ से दीप, कहाँ से कैसे पूजा करेंगे? हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं। बेचारी गाय माता वही ध्यान में लगी हुई है कि हे भगवान, हे जितवाहन महाराज, हम तो बस आपका ध्यान लगाए हुए हैं। जितवाहन उसके मन में संतुष्टि दे दिए थे। धीरे धीरे शाम हो गया, अष्टमी के दिन सभी लोग घर आए, गैया भी घर आ गई। किसान सानी पानी दिए, गाय एक निवाला भी नहीं उठाई। सवेरा हुआ, फिर से गाय किसान खोल दिए गाय को, फिर से नदी आ गई। सभी लोग स्नान किए, गाय भी स्नान की। सब लोग पूजा पाठ करने लगे। गाय माता चुपचाप नदी में खड़ी है, चुपचाप नदी में खड़ी है। सब लोग पूजा पाठ करके और जाने लगे तो कहते हैं कि अरे हम लोग पूजा पाठ करके जा रहे हैं तो गैया तो चुपचाप नदिये में खड़ी है, ये कैसे जाएगी? गैया तो चुपचाप नदी में खड़ी है। गैया को लोग प्रसादी देने के लिए गौ माता के आओ, गौ माता प्रसादी दे रहे हैं। लोग गौ माता चलिए, गौ माता रोज आते थे साथे, कल हो आए, परसुनो आए, आज हो आए, कथा सुने। हम लोग जब गौ चराने जाते थे तो आप कथा सुनते थे, तो आज आप मेरा साथ छोड़ दीजिएगा। लेकिन गाय नहीं निकली।
गाय चुपचाप ध्यान लगा के नदी में खड़ी है। हे जितवाहन भगवान, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे, हम कैसे चले जाएंगे? हम ऐसे में से जाने वाले में से नहीं हैं। गाय माता खड़ी 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 की इंतजार कर रही है, भूखी प्यासी, भूखी प्यासी। शाम हो गया, अष्टमी के दिन सही, नवमी का भी शाम हो गया। जितवाहन भगवान जो है उसका पर कोई नजर नहीं। नारद मुनि जितवाहन भगवान के पास गए, नारद बाबा जितवाहन भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी जितवाहन भगवान के पास गए और कहते हैं कि हे जितवाहन, आप क्या कर रहे हैं? जरा नजर उठा के देखिए, मृता भुवन में आज आपका लोग सभी पूजा किए, कल का दिन उपवास रहे, 8वीं व्रत किए, निराहार निराजल करके, लेकिन सारा लोग व्रत तोड़ दिए हैं, एक प्राणी व्रत नहीं तोड़ी है। जितवाहन भगवान कहते हैं कि 9वीं तिथि तो बीत चुका है। कहते हैं कि तो देखिए क्या हुआ है। जितवाहन भगवान जब नजर उठा के देखते हैं तो जितवाहन भगवान के आस में एक गौ माता, शाम होने वाला था, नदी में जल में गौ माता खड़ी है। कहते हैं कि अरे, लोग तो सभी करते हैं जीवित पुत्री का व्रत, लेकिन क्या जानवरों भी करने लगा? ब्रह्मा नारद जी विष्णु कहते हैं कि आप जाइए तो उससे पूछिए तो कि किसके लिए किया है। जाइए। जितवाहन वहां से चल दिए, आके और कहते हैं कि हे गाय माता, आखिर आप क्यों जल में खड़ी हैं? सभी लोग तो 24 घंटा उपवास रहे, लेकिन आप पूरे 36 घंटा बिता दिए हैं। आखिर आपका क्या मन में चल रहा है? क्या मांगते हैं? क्या अबरी जल में आपका मनुष्य देंगे? ये तो मेरा काम नहीं है। गाय माता मन ही मन सोचती है कि हे जितवाहन, आप सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जो भी मैं मांग रही हूं, आप मेरा मन का मन्नत पूरी कर दीजिए, स्वीकार कीजिए। जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे गौ माता, तुम्हारा रक्षा हो, और हम तुम्हारा व्रत स्वीकार किए हैं हंसते खेलते। तुम्हारा व्रत जो है पूरा हुआ और तुम्हारा मन्नत भी पूरा होगा। जिसके लिए तूने जीवित पुत्री का व्रत की हो उसका संतान अवश्य होगा। चिंता मत करो, जाओ तुमने व्रत तोड़ो। गाय माता कहते हैं कि हे जितवाहन, मैं तो एक जानवर ठहरी, सभी लोग तो दूध का पारण किए, तो मैं जाऊंगा घर तो वही जूठा कुठा। जितवाहन बाबा जो है अपने हाथ से हरी हरी दूभी हाथ में लेकर गए माता को, गाय माता को दिए कि हे गाय माता, इससे आप पारण कर लीजिए। अपने हाथों से व्रत तोड़वाए गौ माता को। गौ माता जो है वहां से चल दिए। जो लोग गौ के लिए प्रसादी निकाल के रखे थे अरार पर, गौ माता की गौग्रास, गौ माता उसको मुख में लेकर और वहां से चल दिए। आते 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 अपना घर आ गई। किसान छटपट थे, किसान की पत्नी छटपट थी कि मेरा गाय कहाँ चली गई, मेरा गाय घर पे नहीं है। बहुत खोजे ढूंढे थे लेकिन गाय नहीं मिली थी। गाय तो बीच नदी के धारा में खड़ी थी, गाय मिलती कहाँ? गाय कैसे मिल जाती? गाय तो भगवान के तपस्या में थी। जब गाय माता घर गई, किसान की पत्नी जो है देखती है कि अरे गाय घर आ गई। किसान का
पत्नी के आंचल में गाय एक फल जो ली हुई थी वो डाल दी। किसान का पत्नी कहती है कि अरे गैया हमको ला के फल दी है, कहाँ से दी है? लोग जो किसान है वो कहते हैं हाँ हाँ गैया की जुठवा खाएगी। कहती है कि नहीं, पता नहीं काहे हमको मन करता है कि हम ये फल खा जाएंगे। अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अरे जितिया व्रत किया है गैया, अब जानवे नहीं करते हैं से आपको प्रसादिया दी है। किसान जो हैं वो हंसने लगे, किसान की पत्नी भी हंसने लगी और वो फल को खा ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान जो थे प्रतिदिन गाय को स्नान कराते थे, प्रतिदिन। किसान की पत्नी जो है बड़ा सेवा करती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा। 2 महीना 4 महीना के बाद किसान का पत्नी 2-3 महीना के बाद गर्भवती रह गई। मान लिया जाए कि दीदी आश्विन में जीवित पुत्रिका व्रत की, तो कार्तिक नहीं, अघन नहीं, पूस के ऐसे करके मैंने रह गया वो किसान की पत्नी का गर्भ। जब गर्भ रह गया तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना 2 महीना हुआ तो किसान की पत्नी का पूरा उल्टी होने लगा। पूरा उल्टी होने लगा तो लोग पड़ोसन से कहती है कि देखिए ना, खाते हैं जो पचवे नहीं करता है, खाते हैं जो पचवे नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया है। तो लोग कहते हैं कि अरे आप नहीं जानते, खुशखबरी है, आपका बच्चा होने वाला है। किसान की पत्नी सोचती है कि चलो खुशी की बात है। लोग परिवार जाने तो बड़ा खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीता। गैया को भी बात सुन गई गैया कि चलो मेरा व्रत का सफलता मिल गया, जितवाहन भगवान जो हैं मेरा पुकार सुने और इसको संतान की प्राप्ति हो जाएगा। धीरे 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 9वां महीना बीता दीदी आश्विन में। आश्विन में उसको 9वां महीना बीता किसान की पत्नी के। बेचारी गैया का याद था। लोग पितर पर चढ़ा तो फिर से कथा कहानी कहने को लिए सब बैठते थे। गैया चराने जाते थे लेडीज लोग, तो गैया जो है गैया वहाँ पर बैठ के कथा सुनती थी। बड़ी प्रेम से सब लोग गैया के बीच में चबगल बैठ जाते थे, गैया के बीच में कर देते थे और बैठते थे कि लो गैया कथा सुनती है, सब साल सुनती है, इनो साल सुन रही है। सब लोग उसको बीच में बैठ के और सुनाते थे, हंसी मजाक करते थे। गैया जो है गैया नहाई खाई के दिन, नहाई खाई की अष्टमी के दिन व्रत की और व्रत करके गैया नदी में स्नान करने गई और यहाँ किसान का पत्नी का दर्द होने लगा, पूरा दर्द होने लगा, प्रसव पीड़ा होने लगा। तो सब दर्द सहाता है दीदी, लेकिन प्रसव वाला दर्द नहीं सहाता है। जो भी माँ बन चुके हैं उनको तो पता है कि वो दर्द कैसा होता है। जो बेचारी का दर्द उठ गया तो किससे कहेगी? उसके घर में सास नहीं थी, ननद नहीं थे, उम्र ढल चुका था, तो भगवान उसको जितवाहन भगवान ने कृपा किए तो संतान दिए। तो अपना पति से कहती है कि ये जी हमको बहुत दर्द कर रहा है। उसके पति जो हैं लोग पड़ोसन से बोले, पड़ोसन कहते हैं कि अरे 9वां महीना पूरा हो गया है, 10वां का परछाई ले लिया है, तो लगता है बच्चा होगा, इसीलिए जाके तुम डगरीन के बुला लाओ। किसान गए डगरीन के घर। डगरीन जो थी, डगरीन बेचारी दौड़ते आई, किसान का पत्नी का बच्चा जन्म लिया। गाय माता वहां कथा कहानी सुन रहे हैं अष्टमी के दिन, नदी में ध्यान लगाए हुए हैं, यहाँ बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा जन्म ले लिया, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा बच्चा जन्म लिया। जो
किसान की पत्नी, किसान सभी लोग देखे, कहते हैं कि आहा बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है। गाय माता फिर से जल में खड़ी है, ध्यान लगाए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। सभी लोग कथा कहानी सुने और चलने लगे, घर आ गए। लेकिन वो बेचारी जल में खड़ी है अष्टमी के दिन कि जितवाहन भगवान पुत्र दीजिएगा, उसको बढ़िया से दीजिएगा। वो बेचारी ध्यान लगाई हुई है, पुत्र जन्म ले लिया। जितवाहन भगवान प्रकट होके गाय के पास कहते हैं कि हे गौ माता, तुम्हारा पुकार हम सुन लिए। तुम सच्चे मन से एक जानवर होकर और एक मनुष्य के लिए व्रत किया है, तो जाओ, तुम्हारा खुशखबरी मिल जाएगा, पुत्र जन्म ले लिया है। गाय माता वहां से निकल के घरे आ गई। घरे आई तो लोग के सुनी कि हाँ सचमुच में लड़का हुआ है। किसान भी बताए कि लड़का हुआ। गैया सुनी तो गैया का बहुत खुशी हुआ और किसान भी उसको सानी पानी दिए, बेचारी खाई। धीरे धीरे बच्चा के 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन हुआ तो छठियार करने लगे। तो छठियार करने लगे तो सबके गांव जवार के खिला रहे थे किसान। लेकिन उस दिन बेचारी गैये भूखा रह गई, गैये के ध्यान नहीं दिए, गैये भूखा रह गई। गैये भूखा रह गई तो छठियार में सब लोग आए, सब लोग खाए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कर्म लिखने आए तो गाय के पास जाके कहते हैं कि हे गौ माता, सब लोग तो खा लिए लेकिन आज तुम ही भूखा हो। गाय माता कहती है कि हे महाराज, भूखा रह के भी हम प्रसन्न हैं, खुश हैं। आज हमको सब दिन से ज्यादा खुशी है। खा के भी खुश नहीं थे लेकिन आज उपवास रह के भी खुश हैं। गाय अपना भगवान से बोली, ये तो ब्राह्मण के रूप में थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सब ब्राह्मण के रूप में थे। सभी लोग देखते हैं, किसान देखते हैं तो कहते हैं कि अरे वो दान पुण्य मांगते थे, दान पुण्य नहीं मांग रहे हैं। गैया के पास जाके कहते हैं, गैया हु करती है। जाके किसान बोले कि महाराज कुछ कमी हुआ तो नहीं, कमी तो नहीं हुआ, लेकिन जिसके तरफ से खुशी आया है आपके घर में उसी का आज भोजन नहीं दिए हैं। किसान कहते हैं कैसे महाराज? तो यही गाय माता ने आपके संतान की प्राप्ति के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया, खैर जितिया किया है। अब आज आप इसी को भोजन नहीं दिए हैं। जो किसान थे वो गाय से क्षमा मांगे और गाय से क्षमा मांग के और कहते हैं कि हे गाय रानी, दोनों सिंह सोना से मढ़वाएंगे। अब प्रतिदिन तुलसी और गंगा जल से स्नान करवाएंगे, हरी हरी दूभी का भोजन देंगे। हे गाय माता, हमरा द्वार पर से कभी आप हटिएगा नहीं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो तो अपने अदृश्य हो गए हैं। किसान तुरंत उसको भोजन दिए और सबको, पूरे नगर में सबको बताए कि मेरे संतान की प्राप्ति के लिए गाय माता मेरा व्रत की थी मेरे लिए और मेरा संतान हुआ। सभी लोग ये बात जानकर चकित हुए और सभी लोग गाय को पूजा पाठ करने लगे। किसान कहते हैं कि मेरे गाय नहीं, एक मेरे घर का ये सदस्य है, मेरा परिवार है, जो कि इसके कृपा से मेरा घर में संतान का जन्म हुआ। जो बच्चा था वो भी गाय माता को बड़ी सेवा किए और धीरे धीरे किसान का कई संतान हुआ। किसान जो है सुखी जीवन बिताए। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय जितवाहन बाबा जरूर लिखे। धन्यवाद।